इसके बाद जो है तुम्हारा यहाँ पे देख लो, यहाँ पे तुमको कम से कम नहीं तो 3 या 4 नंबर के सवाल आने वाले हैं सेकुलर, सिक्लिकल और सीजनल ट्रेंड से। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? यहाँ तक सबको क्लियर है जो भी चीज़ें हैं? यस सर। ठीक है, यहाँ से ध्यान रखना, सेकुलर, सिक्लिकल और सीजनल ट्रेंड्स में जो है तुमको कम से कम 3 या 4 नंबर के सवाल आने वाले हैं। सेकुलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है? वो ट्रेंड जिसकी वजह से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चली जाए, मतलब बाहर चली जाए और कोई दूसरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है उसका जगह ले ले। एग्जांपल बोलता हूँ, 2000 अगर तुम सबको 2007, 8, 2005 से लेकर 10 तक का अगर टाइम याद होगा, उस समय क्या था? बूथ थी। उस समय मोबाइल फ़ोन बहुत कम हुआ करते थे। जाओ हर दुकान के आगे तुमको एक बूथ फ़ोन लगाया जाता था। एक बूथ मतलब उसमें पैसे डालो, 1 रुपये डालो, 2 रुपये डालो, उसके हिसाब से वो सेकंड देता था, 20 सेकंड, 25 सेकंड या 1 मिनट तुमको बात करना है, सिंपल। तो उसको वो रिमूव कैसे हुआ? धीरे धीरे करके मोबाइल फ़ोन आने लगे। रिलायंस का CDMA आया, 1000 रुपये में सबके हाथ में मोबाइल दे दिया रिलायंस ने। तो वो जो ट्रेंड है वो सबके हाथ में मोबाइल आने लगा, सब घर से ही बैठ के फ़ोन करने लगे, चीज़ें चेंज होने लगी। तो बूथ का जो सिस्टम है घर से निकल के बाहर कॉल करने का, वो ख़त्म हो गया। तो सेकुलर ट्रेंड जो है वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि बूथ आज था कल नहीं है, तुमको दिखेगा कि मतलब कोई नए प्रोडक्ट आ रहे हैं, वो जो है इस प्रोडक्ट को रिप्लेस कर रहा है। जब भी तुम कंपनी चूज करते हो, तुमको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये सेकुलर ट्रेंड्स को कैच कर सकती है। अभी सबसे बेस्ट बताओ, ऑटोमोबाइल्स में सेकुलर ट्रेंड का एग्जांपल क्या है? ओपन करके बताओ, समझ जाओगे। ईवी। ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल। इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, बिल्कुल सही। ठीक है, ये तुमको दिख रहा है, ये पिछले 5 साल, 7 साल, 10 साल से दिख रहा है कि ईवी जो है आने वाली है, वो आने वाले टाइम में आ भी जाएगी। तो ये इस ट्रेंड को तुम क्या बोलोगे? सेकुलर ट्रेंड। ये तुम्हारा लॉन्ग टर्म चेंज है, ये तुम्हारा अचानक नहीं हो रहा। लेकिन मान लो मारुति का एग्जाम्पल है, या फिर मान लो टाटा मोटर्स का एग्जाम्पल है, या फिर मान लो महिंद्रा का एग्जाम्पल है, सब जो है इसको एडॉप्ट कर रही है। एडॉप्ट का मतलब दोनों गाड़ियाँ बना रही है, जिसको जो लेने का मन है वो लेते रहे। तो तुमको वैसी कंपनी चूज करनी पड़ेंगी जिनके पास पैसा हो, मैन पावर हो, रिसोर्सेज हो, जो चेंजेस को, जो अगर मान लो कोई चेंजेस आता भी है इकोनॉमी में या कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो उसको वह अडॉप्ट कर सकता है। तो सेकुलर ट्रेंड क्या है? तुम्हारा लॉन्ग टर्म चेंज है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, सवाल पूछ सकता है। रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज दैट इज अकरिंग इन द इकोनॉमी और इंडस्ट्री, they create displacement in goods or services being consumed or in the manner in which they are produces। अगर मान लो ईवी आ रही है तो लोग क्या करेंगे? ये डिस्प्लेसमेंट किसका है? किसी दूसरे चीज़ का है। मतलब पेट्रोल डीजल का, पेट्रोल गाड़ी का है, डीजल गाड़ी का है। अब 4 व्हीलर में जो है डीजल गाड़ियाँ बहुत कम आती हैं, बहुत मतलब ना के बराबर आती हैं। सब ने क्या स्विच कर लिया है? पेट्रोल में स्विच कर लिया है, CNG में स्विच कर लिया है। अब जो है ईवी आने लगी है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है तुम्हारा, एक प्रोडक्ट और सर्विसेज छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को यूज़ करना, तो वो जो है तुम्हारा सेकुलर ट्रेंड्स में आएगा। और ये थोड़ा लॉन्ग टर्म चेंज, ठीक है। एग्जाम्पल मोबाइल चेंजेस, बहुत कॉन्सेप्ट्स एग्जाम्पल बता दिया मैंने। जैसे मान लो तुम्हारा डिजिटलाइजेशन है, जब तुम्हारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, ऑनलाइन तुमको अपलोड करने का ऑप्शंस नहीं था, सब कुछ, सब काम जो है तुमको पेपर से होता था। तो उस समय क्या था, तुम्हारा सब चीज़ तुम पेपर पे स्कैन करवाओ, प्रिंट आउट करवाओ, साइन करो, अब अटैच करो, अब क्या बोलते हैं, सबमिट करो। डिजिटलाइजेशन आ गया तो क्या हो गया? कंजम्पशन ऑफ पेपर और इंक जो है वो ऑटोमेटिक कम डाउन हो गए। लोग जो है आजकल बस सिर्फ ऑनलाइन फ़ोटो खींचते हैं, अपलोड करते हैं। तो वो उससे क्या हो गया? पेपर और जो उसका इंक का कंजम्पशन है वो कम हो गया। तो क्या ये रातों रात हुआ? नहीं, ये जो चेंज है तुम्हारा वो लॉन्ग टर्म चेंज है, ठीक है, सिंपल। इट कैन ऑफन ड्राइव बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी, कल्चर, कंज्यूमर प्रेफरेंस, etc। ये जो तुम्हारा सेकुलर ट्रेंड है, वो ट्रेंड किसी से भी चेंज हो सकता है। मान लो टेक्नोलॉजी आ गई, कोई नई आ गई, या फिर कुछ ऐसी आ गई। जैसे मान लो एग्जांपल बोलता हूँ मैं, यहाँ पे टीवी का एग्जांपल लेता हूँ। पिक्चर ट्यूब से आ गया LED, फिर LCD। तो वो कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा सेकुलर ट्रेंड है वो तुमको दिखेगा। जैसे ईवी आ रही है अभी, तो ईवी एक टेक्नोलॉजी है जो कि तुमको क्या बोलते हैं, पेट्रोल व्हीकल को, डीजल व्हीकल को, CNG व्हीकल को वो रिप्लेस कर रही है। तो तुमको दिख रहा है,
ये जो चेंज है तुम्हारा वो पिछले 5 साल या 7 साल से चल रही है, तो वो तुम उसको कैप्चर करो, देखो कैसे हो रहा है, सेल्स ग्रो हो रहा है नहीं हो रहा है, कंपनी का चीज़ें कैसे वर्कआउट कर रही है, उसके हिसाब से आप डिसीजन फॉर्म करो। कल्चर 1990 का जो कल्चर था वो कल्चर फिलहाल अभी नहीं है, हम सब वेस्टर्नाइज कल्चर को ज़्यादा एडेप्ट कर रहे हैं, तो इसके वजह से जो है जो नई चीज़ें हैं, जो नए प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट हम सब के लिए बन रहे हैं बजाय जो पुराने प्रोडक्ट्स हैं या पुराने जो है चीज़ें हैं, मतलब वो जो है वो या तो पूरी तरह से छोड़ दी गई हैं या फिर नई चीज़ों को एडेप्ट कर लिया गया है, तो वो सब चीज़ें जो है तुमको आएंगी सेकुलर ट्रेंड में। इसके बाद जो है तुम्हारा कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, और कंज्यूमर नहीं चाहता कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ या इससे अच्छा प्रोडक्ट आ गया है इसको मैं छोड़ दूँ, तो वो भी जो है सेकुलर ट्रेंड्स में आ जाएगा, तो वो जो चीज़ें हैं तुमको देखनी पड़ेंगी, उसके हिसाब से तुमको चूज़ करना पड़ेगा। दे आर इन लॉन्ग टर्म इन नेचर मीन्स द थिंग्स यू कैन सी चेंजेस और रिप्लेस विद अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं, तुमको दिखेगा। अगर मान लो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद रहा है तो उसकी जगह जो है पेट्रोल कार या डीजल कार या सीएनजी कार रिप्लेस हो रही है, तो ये तुमको दिखेगा। तो ये चेंजेस तुमको देखो, उसको प्रिडिक्ट करो, एनालाइज करो, और उसके बेसिस पे तो जो है तुम क्या बोलते हैं डिसीजन फॉर्म करो। ठीक है, मोबाइल रिप्लेसेस बूथ, ये जो है मैंने एग्जांपल दे दिया है।